विमला मिथिला धाम अवध सरयू सीताराम सीताराम जय सीताराम हाँ सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम हाँ सीताराम जय सीताराम श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की सब संत भगवान की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री रामनाम महाराज की श्री महाराज जी की श्री राम जन्म महामहोत्सव की जय जय श्री राम। चौबीस रूप लीला रुचिरो चौबीस रूप लीला रुचिरो श्री अग्रदास और पद धरो श्री अग्रदास और पद धरो भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी ने भक्तमाल के प्रारंभ में श्री ठाकुर जी के 24 अवतारों का वर्णन किया है। उनमें
भगवान श्री राम के अवतार का भी स्मरण किया है। आज श्री ठाकुर जी के प्रागट्य का महामहोत्सव है। इसे अत्यंत संक्षेप में, क्योंकि आगे उत्सव प्रारंभ होने वाला है, अत्यंत संक्षेप में हम लोग केवल जन्म प्रसंग का स्मरण करेंगे। अवधपुरी रघुकुल मणिराव, अवधपुरी वेद विदित तेहि दशरथ नाम, वेद हम लोग कुछ क्षणों के लिए मन से श्री अयोध्या चलते हैं। वृंदावन की पावन भूमि से हम सभी सरयू के तट पर श्री अयोध्या कुछ क्षणों के लिए चलते हैं। ग्रंथकार कहते हैं कि अवधपुरी में रघुकुल के मणिरूप राजा थे जिनका नाम दशरथ था। उनकी विशेषता क्या है? धर्म धुरंधर थे। हर श्वास में धर्म का पालन करते थे। गुणनिधि थे। मनो संपूर्ण गुण उनके जीवन में शोभायमान होते थे तथा ज्ञानी थे। और परम वैष्णव थे। भगवान सारंगपाणी में अतिशय भक्ति थी। जैसे महाराज दशरथ थे वैसे उनकी प्रिय रानियां थी। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा आदि ये सभी पवित्र आचरण वाली थीं। पति के अनुकूल अपना जीवन व्यतीत करती थीं। और जो मुख्य बात कहना चाहते हैं ग्रंथकार, इनका भी श्री हरि के चरणों में दृढ़ प्रेम था। बहुत सारी विशेषताएं बतलाने के बाद अंतिम बात जो निष्कर्ष की कहते हैं श्री दशरथ जी के लिए, श्री कौशल्या नारियों के लिए, कि इनके हृदय में भक्ति थी। भक्ति ना हो तो संपूर्ण गुण, जैसे मुर्दे का श्रृंगार किया जाता है, ऐसा है। जिन्हें हरि भगत हृदय नहीं आनी, जिन्हें हरि जीवित सब समान ते प्राणी, जीवित इसलिए ग्रंथकार मुख्य चीज का स्पर्श करते हैं। श्री हरि के चरणों में दृढ़ प्रेम था और विनीत थी, विनम्र थी। जहां ठाकुर जी को अवतार लेना है उसकी भूमिका बता रहे हैं। ऐसी स्थिति हो हमारे हृदय की तो हमारे हृदय में ठाकुर जी आज भी अवतार लेते हैं। हम लोग हर वर्ष राम नवमी मनाते हैं, जन्माष्टमी में, उसका तात्पर्य क्या है? ये पिंड भी एक ब्रह्मांड है। जैसे ब्रह्मांड में राम जी का अवतार होता है, ऐसे हमारे इस पिंड रूपी ब्रह्मांड में भी राम जी का अवतार होता है। ऐसी स्थिति हो तब महाराज दशरथ को एक बार मन में पीड़ा हुई। और पीड़ा किस बात की हुई कि चौथेपन में मैं प्रवेश कर चुका हूं और अभी इतने बड़े राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, मेरे पुत्र नहीं है। और पीड़ा कुछ इतना ज्यादा घर कर गई कि महाराज एकांत में चले गए और विचार करने लगे, मुझे क्या करना चाहिए। पीड़ा तो कई बार हुई, लेकिन इस बार विशेष पीड़ा हुई। और जब उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाए तो महाराज को गुरुदेव की याद आई। यही खास बात है। समस्या का समाधान
कहाँ होगा इसका हमें विवेक होना चाहिए। एक किराने वाले की दुकान में हम जाके उससे कहे हमें हीरा चाहिए, मणि चाहिए, देगा वो? बोले नमक मांगो, हल्दी मांगो। ऐसे हर जगह समस्या का समाधान नहीं होता है। कुछ ऐसे स्थल हैं जहाँ समस्याओं का समाधान, हमारा भ्रम, हमारा भटकाव इसलिए तो संसार में हमें घुमा रहा है। हमें ये पता नहीं समस्या का समाधान कहाँ होगा। लेकिन महाराज विवेकी हैं, अभी आपने सुना है, ज्ञानी है, ये भटके नहीं, किसी के पास नहीं गए, घर वालों से बात नहीं की, अपने संबंधियों से बात नहीं की, सीधे कहाँ गए? गुरु ग्रह गया तुरत महिपाला, शरण लागी कर विनय विशाला, शरण लाग कर। जीवन में कोई समस्या है तो तुरंत निराकरण करो, उसको पाल के मत रखो, नहीं सारे जीवन को बर्बाद कर देगी। संशय आए, समस्या आए, तुरंत निराकरण करो, ये सूत्र है। तो कहते एक क्षण देर नहीं लगाई, जैसे ग्लानि हुई तो तुरंत गुरु जी के पास गए और जाकर के सबसे पहले साष्टांग प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद अत्यंत दैन्यता पूर्वक बोले, राजपद और ऐश्वर अहंकार देता है, और ये दोनों चीजें जब जीवन में आ जाती है तो व्यक्ति झुकता नहीं है, और जब तक झुकता नहीं तो कुछ पाता भी नहीं, खाली आता है खाली चला जाता है। और ठाकुर जी के पास आओ अकड़ के खड़े रहो तो खाली जाना पड़ेगा, संतों के पास जाओ अकड़ के खड़े रहो तो खाली जाना पड़ेगा, वहां झुकना जरूरी है। चरण लागी करो विनय विशाला, चरण लागी कर। और कुछ कपट नहीं किया, जो था अंदर पूरा निकाल दिया। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, गुरु ही सुनायो, गुरु ही सुनायो। अभी महाराज को बहुत दुख है, महाराज के जीवन में सुख भी बहुत है, लेकिन वर्तमान समय में जब गुरु जी के पास आए तो दुख में डूब करके आए, गिलानी में डूब करके आए। इसलिए गोस्वामी जी कहते कि जब कहना प्रारंभ किया तो पहले दुख कहा। जो चीज ज्यादा भरी होती वो निकलती है। सुख भी जीवन में है उनके, लेकिन वो सुख नीचे दब गया है, लेकिन दुख पूरा प्रभाव जीवन में डाल दिया, इसलिए पहले दुख कहा। इसके बाद महाराज गुरुदेव की प्रशंसा भी की। गुरुदेव आपके चरणों की कृपा से मुझे क्या प्राप्त नहीं है, सब कुछ प्राप्त है, अब मुझे क्या करना चाहिए। गुरुदेव वशिष्ठ ने ग्लानि से भरे हुए राजा को युक्तियों के द्वारा ऐसा समझाया कि सारी ग्लानि दूर हो गई। ग्लानि क्या है, दुख क्या है, शोक क्या, बताओ। एक मन का ही भ्रम है, सारा खेल मन का है। न किसी वस्तु से ग्लानि दूर होती है, न किसी पदार्थ से होती है, न मिलने से होती है। एक मन का भ्रम है जो गुरुदेव अपने वचनों के द्वारा दूर कर देते हैं। क्या सेकंड लगते हैं? जिस ग्लानि में, दुख में पूरा हम जीवन निकाल देते हैं, संत महापुरुष एक क्षण में दूर कर देते हैं। यह कहने का तात्पर्य। गुरुदेव ने कहा कि अरे इतनी छोटी बात के लिए इतना दुख करते हो, एक नहीं तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित
भगत भयहारी। गुरुदेव ने समझाया कि एक नहीं 4 पुत्र होंगे, और वो सामान्य पुत्र नहीं होंगे, दिव्य पुत्र। त्रिभुवन विदित का तात्पर्य दिव्य पुत्र होंगे। वो करेंगे क्या? अपने भक्तों के हृदय में विराजमान भय को दूर करेंगे। और ये पुत्र की प्राप्ति यज्ञ के द्वारा होगी। हमारी सनातन परंपरा है यज्ञ के द्वारा पुत्र की प्राप्ति। महाराज जैसे गिलानी युक्त महाराज दशरथ आए थे, गुरुदेव के वचन सुनकर के रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। गुरुदेव ने पूरी यज्ञ की व्यवस्था कराई। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, जो महाराज अत्यंत तपबल में उस समय श्रेष्ठ थे, और बड़ा ही दिव्य यज्ञ संपन्न किया गया। यज्ञ इतने विधि विधान से किया गया कि देर नहीं लगी। यज्ञ कुंड से साक्षात अग्निदेव प्रकट हो गए। भगत सहित मुनि आहुत दीन है, प्रगटे अगिन चरु कर लीन है। प्रगटे अगिन चरु कर लीन है। अग्निदेव ने निर्देश दिया है कि आप हवी लो, और जैसा उचित है वैसा भाग बना करके अपनी रानियों को बांट दो। बस इतना कहकर अग्निदेव अदृश्य हो गए, और महाराज दशरथ के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। राजा ने अपनी प्रिय रानियों को बुलाया। कौशल्य आदि का तात्पर्य कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा समीप में आई, और आपने यथायोग भाग तीनों को प्रदान किया है। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर कीना। अग्निदेव ने जो चरु दिया, खीर दी, उसका 2 भाग किए गए, और आधा भाग कौशल्या जी को दे दिया गया। आधा भाग जो बचा उसके फिर 2 भाग किए गए। कैकेयी कहाँ नृप सो दयाऊ, कैकेयी रहऊ सो उभय भाग पुन भयऊ। आधा भाग जो बचा उसके 2 भाग किए गए। 1 भाग कैकेयी को दिया गया, फिर जो शेष बचा उसके 2 भाग किए गए, और कौशल्या और कैकेयी ने वो दोनों भाग सुमित्रा को प्रदान किए। यही विधि गर्व सहित सब नारी, यही सब भई हृदय हर्षित सुख भारी। जैसे उन्होंने चरु के भाग को खाया, सभी नारियां गर्भवती हो गईं। सभी के हृदय में बड़ा उल्लास हुआ, हर्ष हुआ, बड़ा सुख हुआ। और ग्रंथकार कहते हैं कि
भगवान श्री हरि गर्भ में जब से आए सारी प्रकृति सज गई, संपूर्ण लोकों में महाराज उल्लास छा गया। और इस तरह से कुछ समय निकला और वो पावन समय आ गया, पावन तिथि आ गई, पावन योग आ गया। योग, लग्न, ग्रह, बार, तिथि सब ऐसे दिव्यत्व को प्राप्त हुए। श्री राम जी के जन्म का वह पावन अवसर आ गया। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत, चर अरु अचर राम जन्म सुख मूल, राम जन्म सुख। प्रकृति के पति हैं ठाकुर, इसलिए जब ठाकुर जी आते तो सारी प्रकृति सजती है, सब कुछ दिव्यत्व को प्राप्त करता है। उनमें जितनी क्षमता है वो सबके द्वारा अपने ठाकुर का सम्मान करना चाहती है प्रकृति। सब कुछ अत्यंत श्रेष्ठतम हो गया, ग्रंथकार के कहने का तात्पर्य। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, हाँ पावन काल लोक विश्राम। नौमी की तिथि, आज की ही तिथि, पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष, और भगवान को जो प्रिय ऐसा अभिजित मुहूर्त, मध्याह्न का समय। इस समय न सर्दी है न गर्मी है, और ये दोपहर का समय संसार में विश्राम करने वाला होता है। मानो श्री ठाकुर जी सबको विश्राम देने के लिए आए। और अभी आपने सुना कि प्रकृति ने अपना आह्लाद प्रकट किया। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, शीतल हर्षित सुर संतन मन चाऊ, हर्षित सुर सन। शीतल मन सुगंधित वायु बहने लगी, और जो देवी संपदा से परिपूर्ण जिनका हृदय है, ऐसे संत का रोम रोम खिल गया। एहसास हो गया, आभास हो गया, हमारे मालिक आने वाले हैं, हमारे स्वामी आने वाले हैं, हमारे प्रिय आने वाले हैं। ब्रह्मा जी इस अवसर की प्रतीक्षा करते रहते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने जब देखा कि अब श्री ठाकुर जी का प्रागट्य होने वाला, तो उसके पहले सभी देवताओं के साथ कैसे आए, सज करके आए। आज उत्सव है ना, तो ऐसे नहीं आए, सज करके आए। संपूर्ण वो आकाश देवताओं से भर गया, गंधर्व गुणगान करने लग गए, और अंजलि भर भर करके कल्प वृक्षों की पुष्पों की वर्षा करने लग गए। आकाश में नगाड़े बजने लग गए, नाग मुनि और देवता स्तुति करने लग गए, और अनेक विधियों से अपनी अपनी सेवा प्रदान करने लग गए। अस्तुत करहि नाग मुनि देवा, स्तुति कर
बहुविधि लावगी निज निज सेवा। सभी देवताओं ने गर्व स्तुति की है, अनेक विधि से आरती की है, जय घोष किया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान। देवताओं ने विनती की, आरती की, स्तुति की और वहां से अपने अपने धाम को गए। और जैसे हो गए वैसे जो जग में हर कण में स्थित हैं, जगत के आश्रय हैं, संपूर्ण लोक को विश्राम देने वाले हैं, ऐसे साक्षात परम प्रभु प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनोहारी अद्भुत रूप न्यारी। लोचने अभिराम तनु घनु श्याम निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कहीं दुही कर जोरी अस्तुति तोरी कहीं विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावगी श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रगट भयो श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उरुसोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। सुनत धीर मति उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना
चरित बहुत विद कीन चखे, कई कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लगे। यही प्रकार सुत प्रेम लगे, यही माता पुन बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। श्री ठाकुर जी के चतुर्भुज रूप को देख करके कौशल्याम्बा की बुद्धि विचलित हो गई। इसलिए उन्होंने अत्यंत अनुग्रह पूर्वक कहा, हे तात, आप इस रूप को छोड़ो और आप ऐसे रूप को धारण करो जिसमें शिशु लीला हो सके। कौशल्या जी कहती हैं कि वो शिशु लीला का जो सुख है वो परम अनूप है, उसको वर्णन नहीं किया जा सकता है। भगवान ने मां बनाया कौशल्या को, इसलिए मां की बात सद्या ठाकुर जी ने स्वीकार की। 1 मिनट नहीं लगाया और तुरंत शिशु रूप में परिणत हो गए और सद्या भगवान ने रुदन प्रारंभ किया। श्री ठाकुर जी ने इतनी जोर से रोना प्रारंभ किया कि किसी को सूचना नहीं देनी पड़ी कि राम जी का जन्म हुआ है। श्री ठाकुर जी के रुदन से ही सबको पता चल गया, सारे राजमहल को पता चला गया कि कौशल्या जी के यहाँ नीलमणि हुए। सुने शिशु रुदन परम प्रिय वाणी, सुन शिशु संभ्रम चले आई सब रानी। हमारे चारों तरफ राजमहल में हलचल मच गई, अनेक दास दासियां हैं। उन्हें जब रोने की आवाज आई तो उन्हें कहा, आज तो इतना बड़ा इनाम मिलने वाला है, तो जो पहले सूचना देगा महाराज को उसको सबसे ज्यादा इनाम मिलेगा। तो महाराज कंपटीशन हो गई, कौन पहुंचेगा पहले महाराज के पास, राजा के पास। दौड़ करके दासियां महाराज को पहला शुभ समाचार देना चाहते हैं। रानियां कौशल्याम्बा के पास दौड़ के जाना चाहती हैं और कहते हैं संपूर्ण अयोध्या आज आनंद में डूब गई। हर्षित जाता धाई दासी, हर्षित जा आनंद मगन सकल पुरवासी। आनंद मगन सकल पुरवासी। जो सबसे तेज दासी दौड़ती थी वो पहले महाराज के पास पहुंची और महाराज की जय जयकार की, बोलो महाराज दशरथ जी महाराज की। और उसने जैसे समाचार दिया
कहते पुत्र जन्म का समाचार कानों से आया और जैसे राजा थे वैसे स्थित रह गए, जड़वत शरीर हो गया। बड़ी देर तक शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही है, मानो ब्रह्मानंद में मग्न हो गए। लेकिन इतना आनंद बढ़ रहा है कि धीरे धीरे शरीर में चंचलता आई, बुद्धि में चंचलता आई। महाराज चाहते कि उठ करके मैं सारे नगर को बताऊं कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, लेकिन इतना शिथिल, आनंद के मारे शरीर इतना शिथिल हो गया है। चाहत उठने करत मत धीरा, चाहत उठने, लेकिन उठ नहीं पा रहे। बुद्धि से सोचते हैं कि अरे क्या महाराज ने मुझे समझाया था, गुरुदेव ने समझाया था, क्या वही मेरे आ गए? कौन? जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर जिसका नाम कानों में पड़ जाए महाराज तो मंगल भवन बन जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी। वो मेरे घर में आ गया। अब तो महाराज राम आए हैं, ठाकुर आए हैं, इससे अब परमानंद की, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो ब्रह्मानंद हुआ। अब जिनका नाम सुनने से शुभ होता है वो आए हैं तो परमानंद की प्राप्ति हुई। और परमानंद में उत्सव होता है, परमानंद में ध्यान नहीं होता है, परमानंद में जड़वत नहीं बैठा जाता है, परमानंद में तो बाजे बजाए जाते हैं, नाचा जाता है, गाया जाता है। इसलिए जब महाराज को परमानंद हुआ तो बोले सब मर गए हो रे क्या, बाजे बजाओ। परमानंद पूर मन राजा, परमानंद पूर मन राजा, परमानंद कहा बुलाए बजाओ बहु बाजा, कहा बुलाए बजाओ बहु बाजा, कहा बुला। इस उत्सव की पहली आज्ञा महाराज दशरथ की, बाजे बजाओ। कई आज्ञा नहीं है, सबसे प्रारंभ की आज्ञा बाजे बजाओ। दूसरी आज्ञा गुरु वशिष्ठ कहाँ गयो हकारा, गुरु वशिष्ठ आए दुजन सहित नृपदा, हाँ आए दुजन। महाराज दूसरी आज्ञा गुरुदेव को तुरंत बुलाया जाए, जिनकी कृपा से परमानंद हुआ है। आज का व्यक्ति कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ नहीं होता है। जिसकी कृपा से मिला उसे भूल जाता, अपना अहंकार, मैंने किया मैंने किया मैंने किया। पहले के लोग कृतज्ञ होते थे, जिसके द्वारा मिला पहले उसको बुलाओ। गुरुदेव की कृपा से इस अवसर प्राप्त हुआ है, इससे सबसे पहले गुरु जी को बुलाया जाए। गुरुदेव आए, अकेले नहीं आए, ब्राह्मणों के समूह के साथ आए हैं। और सीधे सबसे पहले गुरुदेव ने आज पहली बार नीलमणि सरकार का दर्शन किया, शिशु के रूप में श्री ठाकुर जी का दर्शन किया। और कहते हैं कि देखते ही रह गए, कुछ कह नहीं सके। अनुपम बालक
एक लौकिक बालक होता है जिसको पहचानने की क्षमता है हमारी लौकिक दृष्टि है। हमने पैदा होते ही लौकिक चीजें देखी है, लौकिक बातें सुनी है, हमारी दृष्टि अलौकिक नहीं है, तो अलौकिक को हम नहीं पहचान पाते। गुरुदेव ने पहचाना, उनकी अलौकिक दृष्टि है। अनुपम बालक देख न जाई, रूप रास गुण कहीं न सिराई, रूप रास गुण कहीं न सिराई। कर्मकांड की जो प्रमुख क्रियाएं थी गुरुदेव ने कराई, और महाराज सारा नगर आज दुल्हन की श्री के सज गया। ध्वजा पताका बंधनवार ये मांगलिक वस्तु है, इनसे सारा नगर छा गया। कहते हैं गोस्वामी जी कि मैं वर्णन नहीं कर सकता कितना उत्साह है अवधवासियों में, कितनी उमंग है, और कैसे उन्होंने नगर को सजाया उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता हूं। पुरुष लोग नगर सजाने में लगे और स्त्रियां वृंद वृंद मिले चली लुगाई, वृंद वृंद मिली चली लुगाई, वृंद सहज सिंगार किए उठदाई, जो सहज श्रृंगार, उन्हें श्रृंगार करने का समय नहीं है, इसलिए हमेशा जो आभूषणों पहनती हैं उन्हीं को पहने हुए अपनी सखियों के साथ, वृंद वृंद का तात्पर्य अपनी सहेलियों के साथ चली। और मांगलिक वस्तु लेके चली। कनको कलश मंगल भरी थारा, कनको कलश स्वर्ण का कलश सिर पर है, थाल पर अनेक तरह की मांगलिक वस्तुएं हैं। दधि दूर्वा रोचन फल फूला नव तुलसी दल मंगल मूला, ये मांगलिक वस्तुएं। कनको कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठही भूप दुआरा, गावत पैठही भूप द्वारा। ऐसे समय में स्त्रियां मांगलिक गान करते हुए महल में प्रवेश करती हैं, यह महामंगल माना जाता है। इसलिए इन स्त्रियों का गाना भी एक मंगल है, इसलिए चुपचाप नहीं जा रही हैं, कहते हैं गायन करते हुए जा रही हैं। क्या गा रही हैं? गीतावली में गोस्वामी जी लिखते हैं, आज सुदिन शुभ घड़ी सुहाई, आज सुदिन शुभ घड़ी सुहाई, रूपशील गुण धाम राम नृप, रूपशील भवन प्रगट भय आई,
आज सुदिन शुभ घड़ी सुहाई। सदन वेद धुनि करत मधुर सुनी, सदन वेद धुनि करत मधुर, बहुविधि बाजु बजाई, बहुविध बाज बधाई। पुरवासन प्रियनाथ हेतु, पुरवा निज निज संपदा लुटाई, निज निज आज सुदिन शुभ घड़ी सुहाई। केवल दशरथ जी के महल में उत्सव नहीं हो रहा, संपूर्ण अयोध्या में उत्सव हो रहा है। कहीं वेद ध्वनि हो रही है, कहीं अनेक तरह के मांगलिक वाद्य बज रहे हैं, और इतना आनंद पुरवासियों को है कि अपनी संपूर्ण संपदा को आज राम जन्म में लुटा दिया, कुछ नहीं रखा। जब उल्लास होता है जीवन में तो व्यक्ति गिन के पैसे नहीं देता, लुटाता है? और जब तक शरीर का होश रहता है तो गिन के देता है, 100 दिया 50 दिया, उल्लास में लुटाता है, खाली हो जाना चाहता है। उसको इतना बड़ा धन मिला है कि इस धन की कोई कीमत नहीं है। मणि तोरण बहुकेत पताकनो, मणि तोरण पुरी रुचिर करु छाई। मागध सूत द्वार बंदी जनो, जहाँ तहाँ करत बड़ाई। आज सुदिन शुभ घड़ी सुहाई, आज सुदिन सहज श्रृंगार किए बनिता चली। मंगल विपुल बनाई, गावहीं देह आशीष मुदित। ये जितनी अवध की स्त्रियां आई हैं वृंद वृंद में सहेलियों के साथ में, इनकी विशेषता देखो आप। ये मांगलिक गीत गा भी रही हैं और इतनी आनंद में डूबी हुई है कि आशीष देना नहीं भूलते। ये ठाकुर जी से कुछ लेने नहीं आई, ठाकुर जी को देने के लिए आई। हमारे ठाकुर जी सुखी रहे, ये भाव है इनका। गावहीं देंगे आशीष मुदित, गावहीं देंगे चिरे जियो तने सुखदाई, चिरे जियो तने। आज सुदिन शुभ घड़ी सुहाई। सारी अयोध्या में आज कुमकुम की कीच मच गई, अर्गजा की कीच मच गई, अबीर की कीच मच गई। सारी अयोध्या में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है, एक स्त्री ऐसी नहीं है जो देह की सुध भूल के ना नाची हो। विन
वीथिन कुंकुम कीच अर्गजा, वीथिन कुंकुम अगर अबीर उड़ाई, नाचहि पुर नर नारी प्रेम भर, नाचहि पुर नर नारी प्रेम भर, देंग दशा बिसुराई, देंग दशा आज सुदिन शुभ घड़ी सुहाई, आज सुदिन आज सुदिन शुभ घड़ी सुहाई। संपूर्ण अयोध्या उत्सव में डूबी हुई है। हम लोग भी अब कुछ क्षणों के बाद उत्सव प्रारंभ करेंगे। कथा को समय की सीमा में यहीं विराम, शेष कथा का।